देश के राजनीतिक दलों को चुनावों में चुनावी बॉन्ड के जरिए की जाने वाली फंडिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह चुनावी बॉन्ड जारी करने वाले कानून को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई करेगा। मंगलवार को सुनवाई के दौरान एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सीजेआई एन वी रमन्ना के सामने इस मामले को मेंशन किया। राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा जुटाने की इजाजत देने वाले कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में प्रधान न्यायाधीश एन वी रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने वकील प्रशांत भूषण की दलीलों का संज्ञान लिया। भूषण ने याचिकाकर्ताओं एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से पैरवी करते हुए कहा कि ये गंभीर मामला है, इस पर अर्जेंट सुनवाई होनी चाहिए। सीजेआई रमन्ना ने कहा कि अगर कोविड के कारण ये नहीं होता तो हमने ये सुना होता, देखते हैं, हम इसे सुनेंगे। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सीजेआई के समक्ष इस मामले को मेंशन करते हुए कहा कि कोर्ट में इस मामले को 1 साल से अधिक समय के होने के बावजूद सूचीबद्ध नहीं किया गया है। हर 2 महीने में चुनावी बॉन्ड की नई किश्त जारी की जा रही है। केंद्र सरकार ने 2 जनवरी 2018 को इस चुनावी बॉन्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की अधिसूचना जारी की थी। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति एसबीआई से चुनावी बॉन्ड खरीद कर किसी भी राजनीतिक दलों को फंड कर सकता है। इस तरह का बॉन्ड खरीदने पर बैंक को ग्राफ्ट या चेक के जरिए भुगतान करना होगा। चुनावी बॉन्ड बिना किसी अधिकतम सीमा के 1,000 रुपए से 10,000 रुपए, 1 लाख से 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के रूप में जारी करता है। एसबीआई इन बॉन्डों को जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत बैंक है। ये बॉन्ड जारी करने की तारीख से 15 दिनों तक वैध रहते हैं। ये बॉन्ड किसी भी पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के खाते में ही देय होता है। सरकार के अनुसार चुनावी बॉन्ड योजना गलत तरीके से की जाने वाली फंडिंग का नियंत्रण करती है, क्योंकि ये चेक और डिजिटल लेन देन पर जोर देती है। चुनावी बॉन्ड केवल एसबीआई के माध्यम से ही खरीदे जाते हैं, इसीलिए केवल सरकार ही इनके संबंध में जानकारी रख सकती है और इसके जरिए जो दूसरे दलों को मिलने वाले फंड पर नजर रख सकती है। चुनाव आयोग ने भी इस योजना में दानदाताओं के नाम सार्वजनिक नहीं करने और घाटे में चल रही कंपनियां, जो कि केवल शेल कंपनियां हैं, उनको बॉन्ड खरीदने की अनुमति देने पर चिंता जताई थी। ब्यूरो रिपोर्ट।